अब इसे भी हम वही करेंगे, ए बी सी, ज्यादा से ज्यादा 26 से होगा ना, 26 से तो ज्यादा नहीं होगा। हम इसी तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जहां तक होगा मानते चले जाएंगे, ठीक है। हम इसको भी वही काम करेंगे, इसे भी हम वही ए बी मान लेंगे। चलिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसको क्या मानेंगे, हम ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ए, एन ए को क्या माने, ए प्लस टू, इसे क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे, क्या मानेंगे, बी H2O, तीर का निशान, तीर का निशान। इसे मानेंगे हम सी, क्या मानेंगे, सी, ये क्या है, NaOH है, क्या है, NaOH प्लस, इसे मानेंगे हम डी, यही ना होगा। और आगे होगा तो EFGH मानते चले जाएंगे। चलिए हाँ, कितना मानना है इसे, डी मान लिया। अब आपको वही है, ये हो गया आपका LHS, अब वो क्या हो गया, RHS। बस अब वही करना है। अब देखना है जो कौन कौन तत्व है आपके पास, क्या देखना है, कौन कौन तत्व है। तो तत्व कौन सा है, देखिए पहले तो है Na, आपके पास क्या है, पहले Na यानी सोडियम है, ठीक है। चलिए अब दूसरा आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। तीसरा आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। चौथा भी कोई है, नहीं है, यही है, यहाँ भी सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इस साइड भी वही है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब क्या करेंगे, सोडियम को देखिए फिर उसी अंदाज से करेंगे। अब इसको ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोडियम से ए से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए, सोडियम को कितना माने, ए, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर, यहाँ सोडियम है नहीं, फिर अब यहाँ पे है ना ए बराबर सी, यहाँ सोडियम है तो नहीं, तो इसे हम समीकरण 1 माने। अब यहाँ एच में आइए, यहाँ एच है नहीं है, यहाँ तो एच है। अब इसको इससे क्या करना है, आपको गुना करना चाहिए, कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 को b से करेंगे कितना हो जाएगा, 2b बराबर। अब इसमें आइए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच है, यहाँ पे कितना है, एक एच है, कितना है, एगो एच, तो ये कितना हो जाएगा, सी, कितना हो जाएगा, सी। अब देखिए बीच में जोड़ है तो जोड़, हाँ जोड़, यहाँ पे एगो एच है तो एगो एच के बदला हम सी रख दिए, यानी एच को सी, एगो एच के बदला सी से गुना करेंगे, सी को 1 से तो हो गया, सी होगा, ठीक है बराबर, नहीं सॉरी, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, बीच में जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ दे दिया। अब इसको देखिए, डी को फिर इससे कीजिए, इसको यदि इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2d। अब इसे हम समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान, समझ में आया। देखिए अब क्या किया हम, देखिए शुरू से देखिए, पहले ये भी बता देते फिर से समझा देंगे। देखिए ये ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितना है, एक है तो हो जाएगा यहाँ पे बी, यहाँ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बराबर, ऑक्सीजन यहाँ तो था ही नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ था तो वो लिख दी। अब यहाँ देखिए, यहाँ है, एक है यहाँ भी, तो बी बराबर सी, ये हो गया समीकरण आपका 3, कितना हो गया, 3। अब देखिए हम क्या किए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोडियम की संख्या कितना था, एक को ए से गुना किए तो क्या हो गया, ए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सोडियम था ही नहीं तो कुछ बात ही नहीं। अब यहाँ पे सोडियम था, ये एगो था, एगो को फिर किए तो क्या हो गया, एगो, एक को सी से गुना किए तो सी हो गया, ये समीकरण कितना हो गया, एक मानिए, इधर सोडियम था ही नहीं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 को है, तो 2 को जो इससे हम गुना करेंगे बी से तो कितना हो जाएगा, 2b, क्योंकि हम हाइड्रोजन को क्या मान चुके हैं, बी मान चुके थे वहां पे। अब यहाँ पे आ जाए, फिर सी था तो सी लिख दिया, क्या लिख दिया हम, इस साइड आ गए बराबर, देखिए हम उस साइड घुस गए, अब सी दे दी, सी यानी हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे एगो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे सी, एक को यदि सी से गुना करें कितना हो, सी, बीच में जोड़ था तो क्या देती है, जोड़। अब देखिए ये हाइड्रोजन कितना है, 2, अब ये डी को क्या करेंगे, डी से गुना करें तो 2d हो गया। अब आ जाए इसमें, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है तो एगो के बदला डी, अब आ जाए बराबर, तो इस साइड ऑक्सीजन एगो है तो एगो के बदला सी दे दिया, इधर है ये नहीं डी। अब लिखेंगे फिर से, क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर कितना बोले थे रखने के लिए, एक बोले थे, कितना बोले थे, ए बराबर, माना कि ए बराबर एक, ए बराबर कितना माना है आपको, एक। अब इसे हम मान लिए एक, अब समीकरण 1 से चलेंगे, कितना से चलेंगे, समीकरण 1, चलो समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 आपका क्या कहता है वो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, ए बराबर सी है, कितना है, ए बराबर सी। अब बताइए ए का मान कितना आप रखें, ए कितना है, एक, एक बराबर सी, एक बराबर कितना हो गया, सी। एक काम करते उसी साइड लिखते हैं, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, समझे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या कि हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, समझे।
अब लिखेंगे हम क्या बताएं, समीकरण 1 से चल रहे, किससे चल रहे हैं, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 क्या है आपका, ए बराबर सी, क्या है, ए बराबर सी। अब देखिए ए का मान कितना माने आप, एक मान है, कितना माने, एक, तो सी, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए सी बराबर कितना हो गया, एक। अब चलेंगे समीकरण 3 से चलेंगे, कितना चलेंगे, देखिए एक निकालने के बाद आप 2 नहीं निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 3। आपको आसान के लिए बता रहे, ठीक है। समीकरण 1 के बाद 2 नहीं निकाल के क्या निकालना है आपको, 3 निकालना है, समीकरण 3 निकालना है, क्या निकाल, अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 क्या कहता है वो देखिए, समीकरण 3 कहता है 2b, क्या कहता है, 2b बराबर c प्लस 2d। अब एक बात बताइए आप हमें, देखिए 2 b का मान तो अभी हमें पता नहीं है, a का मान पता है, अब c का मान पता है, देखिए 2b लिख दिया हम, 2b लिख दिया प्लस बराबर। अब एक बात बताइए हमें आप, c का मान तो आपको पता है, c का मान आपको क्या है, पता है, एक मिनट, 2b c 2d, हाँ, a का मान आपको पता है, c का मान आपको पता है, c का मान कितना है, एक है, कितना है, एक है, तो एक आप क्या करेंगे, डाल देंगे, क्या करेंगे आप, a का मान डाल देंगे। अब डाले तो ओह सॉरी, ये समीकरण हम 2 लिख दिए, 3 लिखना था, समीकरण 3, समीकरण 3 क्या कहता है वो देखिए, समीकरण 3 है b बराबर c, समीकरण 3 क्या है, b बराबर c है, b बराबर क्या है, c है ना, समीकरण ये, समीकरण 2 लिखा गया था 3 के बाद, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, b बराबर c। अब देखिए हमें b का मान तो पता नहीं, लेकिन c का मान हमें पता है, c का मान कितना आया, 1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, b बराबर 1 निकल गया, b का मान हमें निकल के आ गया। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे, अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से चलेंगे, अब समीकरण कितना से चलेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 मेरा क्या था 2b बराबर c प्लस 2d, क्या था, c प्लस 2d। अब देखिए b का मान आपको निकल के आ गया 2, b का मान कितना, 1, 1 गुना बराबर c का मान कितना निकल के आया, 1 प्लस 2d। अब इस 1 को क्या करें, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। अब इस 1 को इस साइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 2d, कितना आ गया, 2d। अब देखिए इसको 1 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 घटा तो 1 बराबर 2d, तो इसीलिए जब लिखेंगे, इसीलिए d बराबर 1/2, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब जो माने थे अब सबके स्थान पर हम क्या कर देंगे, मान बैठा दिए। फिर हम क्या करेंगे, पहले वही हाफ से गुना करेंगे, पहले हम सबका मान बैठा देंगे, अब सबका क्या करेंगे, हम जो माने थे उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, मान बैठा देंगे। चलिए सबका मान बैठाने के लिए हम सोडियम को Na को हम क्या माने थे, ए माने थे ना, Na को हम क्या माने थे, ए माने थे। उसके बाद क्या था, पानी था, पानी को हम बी माने थे, H2O को हम क्या माने थे, बी माने थे। उसके बाद क्या बन गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम क्या माने थे, सी माने थे, इसको हम क्या माने थे, सी माने थे, NaOH, इसको क्या माने थे हम, सी माने थे ना, प्लस डी किसे माने थे हम, H2 को क्या माने थे हम, डी माने थे। यही है मेरा क्वेश्चन था ना, इसे हम क्या माने थे, डी माने थे, समझे, यही है ना, देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए, यही था ना, इसे Na को ये माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे, उसको डी माने थे। अब हमारा मान एक आया, एक बी का आया, एक सी का मान कितना आया, हाँ सी का आया 1, अब डी का मान आया 1/2। अब चलते हम यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे Na का मान मेरा कितना आया है, 1 आया है, तो 1 के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 1, तो Na पहले लिख देंगे हम Na प्लस H2O, Na NaOH प्लस H2। अब देखिए सबका मान जो आया है वो मान बैठा दीजिए, इसका मान कितना आया है, 1, तो 1 बैठा दी, इसका मान कितना आया था, बी का मान कितना आया था, 1, तो 1 बैठा दी, सी का मान कितना आया था, 1, तो 1 बैठा दी, लेकिन डी का मान कितना आया था, 1/2 आया था, डी का मान कितना आया था, 1/2। एक बार मान में मिला लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए ए का मान 1, बी का मान 1, अब सी का मान 1, और डी का मान 1/2। अब क्या करना है,
अब देखिए ये हर फिर आ गया यहाँ पे हर ना, यहाँ पे क्या करेंगे दोनों तरफ हर से गुना करने पर क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ हर से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। चलिए अब दोनों तरफ हर से गुना कीजिए। चलिए पहले आपका जो समीकरण है वो हम लिख देते हैं, फिर गुना करेंगे, ठीक है। आपका ये सब है ना, ये सब हम पहले लिख देते हैं पहला से। अब दोनों तरफ हर से गुना कीजिए तो देखिए, तो यहाँ पे हर कितना है 2, तो 2 से गुना होगा। यहाँ भी, यहाँ कितना से गुना होगा 2 से। चलिए यहाँ कितना से गुना होगा 2 से। अब बताइए यहाँ कितना से गुना होगा 2 से ना, 2 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। अब देखिए एक चीज तो कॉमन है, यहाँ पे ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, यह 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया। गुना क्या हो गया 2Na, क्या हो गया 2Na प्लस 2H2, 2NaOH प्लस H2। अब देख लीजिए आपका समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं हुआ, आप मिलाएंगे। आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसीलिए आपको बोले ना यह प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा लेकिन एकदम सटीक होगा। यह प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा लेकिन यह सटीक होगा, समझे। इसी तरह से क्या होगा, आप बनाएंगे, अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन बैंक में एक और क्वेश्चन है जो देखेंगे, आप अभ्यास करेंगे। यदि नहीं होगा तो जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे, समझे। यदि नहीं होगा तो कमेंट करेंगे। आज दिल से बताएगा जो आज का क्लास कैसा, आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए यहाँ से चलते हैं, वो तो करिए लिए थे, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, मार लिए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट मारिए। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे अब खत्म करते हैं। कल हम आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया यानी रिएक्शन के बारे में कल आपको हम बताएंगे। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करेंगे। और वीडियो को क्या कीजिएगा बाबू, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा साथ ही साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।